Hello everyone, my name is C. Ankit Agarwal and you are watching me on your YouTube channel TechG। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड हाउ वी कैन यूज इट एज एन इम्पोर्टेंट टैक्स प्लानिंग टूल टू रिड्यूस योर टैक्स लायबिलिटी। साथ ही इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे वेरियस अमेंडमेंट ड्यू टू विच फीमेल्स को स्पेशल बेनिफिट मिलेगा जो पहले नहीं मिलता था। इस वीडियो में हम उन सभी क्वेश्चंस का आंसर करेंगे जो सभी के मन में आते हैं और उनका जवाब देने के लिए एक बार नहीं दो बार सोचना पड़ जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द टैक्स बेनिफिट ऑफ HUF यानी कि HUF बनाने से इनकम टैक्स में आपको क्या फायदा होगा। सबसे पहला बेनिफिट जो HUF को मिलता है वो है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जस्ट लाइक इंडिविजुअल, यानी कि 2.5 लाख तक की इनकम पे आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। साथ ही साथ स्लैब रेट का भी आपको बेनिफिट मिलेगा, दैट इज अप टू 2.5 लाख नो टैक्स, 2.5 लाख टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20% एंड अबव 10 लाख 30%। और तो और अगर आप न्यू टैक्स रिजीम चूज करना चाहते हैं तो वो भी आप चूज कर सकते हैं। एक और बेनिफिट जो मिलता है वो ये कि अगर HUF के पास एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है तो वो किसी एक हाउस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी मानकर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में उसका बेनिफिट ले सकता है। इसी में एक और बेनिफिट जो आता है वो ये कि HUF को भी इंडिविजुअल्स की तरह चैप्टर 6A के डिडक्शन मिलते हैं, यानी कि HUF अपने मेंबर के लिए LIC लेता है तो HUF कैन क्लेम डिडक्शन अंडर ATC एंड अदर रिलेटेड डिडक्शंस लाइक ATD, ATG एक्सेट्रा। और तो और अगर HUF कोई कैपिटल असेट सेल करता है तो वो भी कैपिटल गेन से रिलेटेड एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता है, दैट इज सेक्शन 54, 54F एक्सेट्रा। इसी में आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या HUF को 87A का डिडक्शन मिलेगा जिसकी वजह से आपके ऊपर 5 लाख या 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा? सोचिए, इसका जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज HUF। तो मैं आपको बता दूं, अंडर हिंदू लॉ HUF is a family which consists of all person lineally descendant from a common ancestor and includes their wives and unmarried daughter। यानी कि कोई भी व्यक्ति अप टू 4 स्टेजेस ऑफ फैमिली, बोले तो 4 पीढ़ियों तक HUF क्रिएट कर सकता है। 4 स्टेजेस ऑफ फैमिली मींस ग्रैंडफादर, फादर, आप और आपके बच्चे। साथ ही साथ सभी की वाइफ्स एंड अनमैरिड डॉटर भी HUF में मेंबर बन जाएंगे। अब एक सवाल ये आता है कि सिंस HUF स्टैंड फॉर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो फिर कौन कौन से रिलीजन इसका बेनिफिट ले सकते हैं? तो आंसर इज हिंदू, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड सिख्स कैन टेक द बेनिफिट ऑफ HUF। एक क्वेश्चन जो अराइज होता है कि आखिर HUF बनती कैसे, यानी कि हाउ टू क्रिएट अ HUF। HUF कैन ओनली बी मेड व्हेन देयर आर 2 co-partners, that is HUF is created naturally as soon as you get married and have a kid। मगर in order to get your HUF recognized in income tax, a deed is required to be made और उसके बाद पैन के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। As soon as the PAN is allotted, HUF is considered as a person under section 2 subsection 31 of the Income Tax Act। अब HUF तो बन गई, मन में एक क्वेश्चन आता है कि HUF में कोई असेट या मनी कैसे क्रिएट करें या ट्रांसफर करें। तो आप अपने HUF में अपनी कोई भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर HUF को गिफ्ट दे सकते हैं। गिफ्ट के बारे में डिटेल में मैं नीचे बात करूंगा। या फिर यू कैन ट्रांसफर पर्सनल प्रॉपर्टी टू HUF, मगर इस पर क्लबिंग ऑफ इनकम के नियम लग जाएंगे, दैट इज एज पर सेक्शन 64 सबसेक्शन 2 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अगर कोई मेंबर अपना कोई असेट HUF में ट्रांसफर करता है तो उससे जो वो इनकम अर्न करेंगे वो मेंबर की इनकम में ऐड होगा, ना कि HUF की इनकम में। और या फिर आप चाहें तो कोई बिजनेस स्टार्ट करके इनकम अर्न करें और उसे इन्वेस्ट कर दें। इनकम की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि HUF कैन अर्न इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एक्सेप्ट सैलरी, एज HUF इज नॉट अ रियल पर्सन, हेंस ही कैन नॉट अर्न अ सैलरी। एक जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है वो ये कि क्या HUF गिफ्ट ले या दे सकता है? एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 व्हिच डील्स विद द प्रोविजन ऑफ गिफ्ट, जिसके हिसाब से अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन से कोई सम ऑफ मनी रिसीव करता है
exceeding rupees 50,000, तो एग्रीगेट अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा except if he receives gifts from his relative. So in the case of HUF, member of HUF are considered as relatives of the HUF. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि HUF can receive gift from his member और उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और अगर वो किसी फ्रेंड या किसी नॉन मेंबर से गिफ्ट रिसीव करता है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा इफ द अमाउंट एक्सीड्स रुपीज 50,000. इसी में एक टैक्स प्लानिंग ये कर सकते हैं कि अगर आपके HUF में कोई भी इनकम नहीं है तो 2.5 लाख तक का गिफ्ट आप अपने फ्रेंड से ले सकते हैं एंड नो टैक्स विल बी लेवीड एज इट इज विद इन द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट. HUF तो गिफ्ट ले सकती है, तो क्या इसी तरह HUF गिफ्ट दे भी सकती है? देखा जाए तो सिमिलर प्रोविजंस विल अप्लाई जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, मगर क्योंकि इस टॉपिक में काफी डिफरेंट व्यूज हैं कोर्ट के, तो इन माय ओपिनियन रिस्ट्रिक्ट टेकिंग गिफ्ट फ्रॉम HUF अप टू 50,000 ओनली. एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है कि HUF अपने मेंबर्स को सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, सो द आंसर इज यस. That is, Karta and members can receive salary from HUF, but it will be taxable in the hands of member. ध्यान रखने वाली बात यह है कि HUF के डे टू डे वर्क को करने के लिए ही वो सैलरी डिस्ट्रीब्यूट हो रही हो. और एक बात, HUF चाहे तो अपना प्रॉफिट भी मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, और सिंस उस प्रॉफिट पे ऑलरेडी HUF ने टैक्स दे दिया होगा तो इट विल बी एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ मेंबर. एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो आता है दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन को-पार्टनर एंड मेंबर. तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई HUF में मेंबर है बाय बर्थ दैट इज सन या डॉटर, देन दे विल बी कंसिडर्ड एज को-पार्टनर. उसी तरह कोई बाय बर्थ मेंबर नहीं है दैट इज वाइफ ऑफ फादर या फिर वाइफ ऑफ सन, देन दे विल बी नोन एज द मेंबर्स ऑफ HUF. अरे भाई, मेंबर तो मेंबर है, इससे मेंबर होने या को-पार्टनर होने से क्या फर्क पड़ जाएगा? यही तो बात है जो किसी को क्लियर नहीं है. Co-partner can demand partition, whereas members cannot demand for partition. Daughter after marriage will remain co-partner as per the amendment in Hindu Succession Act 2005. Co-partner has both the right of maintenance and right to demand partition, whereas members has only the right to demand maintenance. Whereas at the time of partition, co-partner has a right to receive equal share, whereas member has the right to receive reasonable share. However, if she is a wife of Karta or a widowed mother, then she will also receive equal share. Next question, who can be the Karta in HUF? इसका आंसर सबसे इजी है, that is परिवार का मुखिया या फिर elder male can become Karta. मगर रुकिए, after the amendment, elder woman can also become a Karta. क्या स्लैब रेट और बेसिक एग्जेम्पशन के अलावा 87A का डिडक्शन HUF को मिलेगा? सो द आंसर इज नो. यानी कि 2.5 लाख से ऊपर की इनकम होने पर नॉर्मल स्लैब रेट पर टैक्स लगेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द HUF? एज पर सेक्शन 6 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इट स्टेट दैट इफ कंट्रोल मैनेजमेंट इज इन इंडिया then resident, that is if Karta is ordinary resident then status of HUF will be ordinary resident. Next question, partition of HUF यानी कि HUF को खत्म कैसे करें? There are two types of partition, that is partial partition या complete partition. Only complete partition is recognized by income tax. Partition is to be submitted to AO and if he gives his permission then HUF partition will take place. मैं उम्मीद करता हूं कि HUF से रिलेटेड सारे टिपिकल डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे. आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं. वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को उसका बेनिफिट मिल सके, और हाँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें. मैं फिर मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ. टिल देन, थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड.